पवन सिंह ने अभी हाल ही में तेजस्वी यादव की तारीफ की, कहा कि तेजस्वी युवा हैं, सोच रहे हैं बिहार के बारे में, सरकार में आना चाहिए। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी ने भी उनके बारे में भी तारीफ की, दोनों की ओर से तारीफें की जा रही है। हमने तेज प्रताप जी का भी बयान सुना, बड़े भैया पवन सिंह जी को कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया है, उसका काम ही ऐसा है। पवन सिंह ने खुद मंच से तारीफ की है तेजस्वी यादव की, कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ये तो बेहतर है ना। इनका पहचान क्या है कि लालू यादव जी का जो उनका टैग हटा दिया जाए तो उनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तेज प्रताप यादव को अभी तो कुछ बीजेपी में कई भोजपुरी के कलाकार जो कि शामिल हैं वो रोकते हैं कि अन्य कलाकार जो हैं वो ना आ पाए। आप बताइए, बाहर के राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या स्थिति है बिहारी के बच्चों की? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, तो उसका रोड मैप दे रहे हैं। इससे पहले आपने बीजेपी के कई चक्कर लगाए थे, हमें याद है, तस्वीरें भी आई थी। एक विधायक बनने का तो शौक नहीं है, एक विधायक के इतना रुतबा पैसा भगवान तो ऐसे ही दिए हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जनसुराज में आया हूँ। जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में जो कंट्रोवर्सीज चलते, छोटे भाई बड़े भाई, और ये भी कहा जाता है कि उस टीम में हो तो इधर नहीं आओ, इधर हो तो उधर मत जाओ, वाकई होता है ऐसा? पवन सिंह जी एक गरीब परिवार से निकल के मेहनत के बदौलत आज पूरे विश्व में उनका नाम है। किसी की भी टक्कर होगी तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज से होगी। अक्षरा सिंह भी इसी पार्टी में है, जनसुराज में ही। आप जिस पार्टी को ज्वाइन किए उसको लेकर के कई आरोप लग रहे हैं, कहता है कभी कोई कि बीजेपी की बी टीम है। राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, इस गाने को गा गा कर अपनी खुद की एक पहचान बना ली और फिर दुनिया को बता दिया कि हम कौन बोल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी के सिंगर रितेश पांडे की, जिन्होंने अभी हाल ही में जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। इस वक्त खुद हमारे साथ रितेश पांडे हैं बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा रितेश जी, ये बताइए कि अभी आपने हाल ही में जनसुराज को ज्वाइन किया, पार्टी तो नई नवेली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनसुराज में क्यों, जब सब कुछ इतना बेहतरीन चल रहा था, तो जनसुराज पार्टी को ज्वाइन करने का क्या मतलब? देखिए, जनसुराज एक ऐसा अभियान लेके बिहार में आया है, जिस बदहाली के दौर से बिहार गुजर रहा है। आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले भी बिहार शिक्षा के स्तर में सबसे निचले पायदान पे था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी सबसे निचले पायदान पर ही है जी। तो इस व्यवस्था से निकालने के लिए जनसुराज जो एक मुहिम लेकर आया है, एक बदलाव का बयार लेकर आया है, इन सभी बातों से प्रभावित होकर और एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाते हुए कि हाँ भाई, हम एक बिहारी हैं, बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए हमने जो पार्टी, जो दल बिहार का अच्छा सोच रही है, बिहार के अच्छे करने के लिए कार्य कर रही है, उसके साथ हम जुड़े। नहीं, आप बोल रहे बिहार बदलना, बिहार के लिए अच्छा काम करना, ये तो बराबर विपक्ष भी कह रही है कि हम भी सरकार में आएंगे तो करेंगे। नीतीश कुमार भी जो बेहतर हो सकता था उस काम को उन्होंने किया, तो बचा क्या है अब बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर कुव्यवस्थित है वो। मैं तो बताया कि शिक्षा पिछले 40 सालों से आज तक सबसे निचले स्तर पे है। पलायन, डे बाय डे लोग यहाँ से पलायित हो रहे हैं रोजगार के लिए। है? आप बताइए, बाहर के राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या स्थिति है बिहारी के बच्चों की? वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहाँ पे गुजर बसर करते हैं। एक एक कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहते हैं किसी तरीके से। तो उसके लिए तो सरकार सोच रही है, कह रही है क्या कर रही है भैया? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोग की तो सरकार है, 30, 35, 40 सालों से। अभी दिखा क्यों नहीं? दिखना होता तो 5 से 10 साल में दिखता ना, अभी तक क्यों नहीं दिखा? बस कहना है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, तो उसका रोड मैप दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हर प्रखंड स्तर पे हम लोग 5 नेतरहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं और आप उनको मान करके पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने बीजेपी के कई चक्कर लगाए थे, हमें याद है, तस्वीरें भी आई थी। जिस प्रकार से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपको कोई एक शर्ट, कोई एक कपड़ा खरीदना होता है, आप 5 दुकान घूमती हैं, कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। तो हमें देखिए, एक विधायक बनने का तो शौक नहीं है, एक विधायक
कि इतना रुतबा पैसा भगवान तो ऐसे ही दिए है, हम अपने कार्य पहले से तो विधायक बनने के लिए मैं ये सब थोड़ी करूंगा। मुझे बिहार की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, बिहार को बदलना है, बिहार को इस बदहाली से निकालना है। तो मैंने देखा कि कौन भाई बिहार को बदल सकता है, कौन बिहार की बदहाली से निकाल सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं जनसुराज में आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पवन सिंह ने अभी हाल ही में तेजस्वी यादव की तारीफ की, कहा कि तेजस्वी युवा हैं, सोच रहे हैं बिहार के बारे में, सरकार में आना चाहिए। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी ने भी उनके बारे में भी तारीफ की, दोनों की ओर से तारीफें की जा रही हैं। हमने तेज प्रताप जी का भी बयान सुना, बड़े भैया पवन सिंह जी को कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया है, उसका काम ही ऐसा है। सुनिए, देखिए मानसिकता, देखिए क्या बोला जाए। छोटे भाई ने तो लेकिन तारीफ की ना, और पवन सिंह ने खुद मंच से तारीफ की है तेजस्वी यादव की, कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ये तो बेहतर है ना। तो बहुत बढ़िया बात है ना कि छोटा भाई तारीफ करे, बड़े भाई से गाली दिलवाया जाए, तो ये बुरा लगा। बिल्कुल बुरा लगा। हमारे बड़े भाई हैं पवन सिंह जी, आप दोनों के तो रिश्ते बहुत ही मधुर बहुत बताए अच्छे हैं। जाते हैं। हमारे बड़े भाई। अच्छा बताइए, तेज प्रताप यादव जी जो बोल रहे हैं उनके बारे में, उनके पास क्या पहचान है? पवन सिंह जी एक गरीब परिवार से निकल के मेहनत के बदौलत आज पूरे विश्व में उनका नाम है। और ये इनका पहचान क्या है? कि लालू यादव जी का जो उनका टैग हटा दिया जाए तो उनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तेज प्रताप यादव को अभी तो खुद चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं, कि चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, पार्टी परिवार से निकाले जाने के बाद। जो भी करें, अब लालू यादव जी का नाम उनके पीछे से हटा, लालू यादव जी आगे सामने कह दें कि भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, इसको वोट मत दो, उसके बाद भी वो जीत जाते हैं तो दिखा दीजिए, वो जीत के दिखा दें उसके बाद। अच्छा, ये भी बताइए कि चुनाव भी है कुछ महीनों के बाद बिहार में, जनसुराज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवा रही है, टक्कर दे पाएगी एनडीए को, विपक्षी को? आप समझिए, बिहार के इस 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी की भी टक्कर होगी तो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज से होगी, सिर्फ और सिर्फ जनसुराज से। लेकिन आप जिस पार्टी को ज्वाइन किए उसको लेकर के कई आरोप लग रहे हैं, कहता है कभी कोई कि बीजेपी की बी टीम है, कभी कहता है कि अलग अलग लोगों के बनाई हुई पार्टी है ये जनसुराज। उसका आधार क्या है कहने का? कहने का क्या आधार है? नीतीश कुमार के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, ममता बनर्जी के साथ, बीजेपी के साथ वक्त वक्त पर प्रशांत किशोर ने काम किया, और इसी आधार पर काम भी कहा जाता है। उनका काम था, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे। लेकिन अभी उनका देखिए, वो 10 साल यूएन में बिताने के बाद, इतने बड़े बड़े दलों को जिताने के बाद, इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के बाद क्या कर रहे हैं? एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। एक बिहारी अपने बिहार के लिए अच्छा सोच रहा है, अपने बिहार को इस बदहाली से निकालना चाहता है, अपने बिहार से पलायन को रोकना चाहता है, अपने बिहार में रोजगार देना चाहता है। ये सब किसी को नहीं दिख रहा, ये सब किसी को दिख नहीं रहा, क्योंकि जो उनका मुद्दों पे विरोध नहीं कर सकते, वो ये फालतू की चीजों पे विरोध कर रहे हैं, झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहा जा सकता है? अच्छा, एक बात पूछ रही हूँ, सच सच बताइएगा, बीजेपी से आपने ट्राई किया चुनाव लड़ने का? हाँ, अभी मैंने ये इस बात का सवाल जवाब दिया आपके इस बात का। आपने टी-शर्ट का एग्जांपल देके बात को घुमा दिया। नहीं, मैंने घुमाया नहीं, मुझे जनसेवा करना था। जिस प्रकार से आदमी को कुछ भी खरीदना होता है, वो 4 जगह घूमता है, वो देखता है कहाँ से अच्छा मिल रहा है। हमें जनसेवा करना था, हमने सभी चीजों को सरसरी निगाह से देखा, कहाँ से हम सेवा अच्छा कर सकते हैं। हमें लगा जनसुराज से हम सेवा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से जुड़ गए। ये सवाल इसलिए भी पूछना था क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तैयारी की, बीजेपी की ओर से टिकट उनको नहीं दिया गया जहाँ से वो लड़ना चाहते थे, तो क्या हम लोग ये माने या फिर आप खुद ये मानते हैं कि बीजेपी में कई भोजपुरी के कलाकार जो कि शामिल हैं वो रोकते हैं कि अन्य कलाकार जो हैं वो ना आ पाए? शार्क टैंक बने हुए हैं वो बीजेपी में। देखिए, किसी के रोकने से कोई रुकेगा तो नहीं। अगर ऐसा है कि कोई किसी के रोकने से रुक जाएगा तो वो कैसे आए फिर? किसी के रोकने से कोई नहीं रुकने वाला। ये लोगों को भ्रम है कि हम ये कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है, और किसी को रोकने से कुछ नहीं होता। अक्षरा सिंह भी इसी पार्टी में है, जनसुराज में ही। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, एक्टिव नहीं नजर आ रही है। वो उनका पर्सनल विषय है, उस पर कोई टीका टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन अब तो आप पार्टी में आ गए तो ये सवाल पूछना लाजमी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आपको जानना होगा, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनके बारे में आपको जानना होगा, और दोनों ही भोजपुरी जगत से आते हैं। वरिष्ठ नेता के बारे में हमें पूरा पता है,
लेकिन उनके बारे में वो क्यों सक्रिय नहीं है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। बातचीत होती है अक्षरा सिंह से? दोनों ही भोजपुरी जगत से हैं, सिंगर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाय हेलो तो जब मुलाकात होती है तब होती है। हाय हेलो होती है, बिल्कुल। तो हाय हेलो से याद आया, वो वाला गाना ही सुना दीजिए। हेलो कौन, हम बोल रहे। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। अच्छा, अक्षरा सिंह भी पार्टी में है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार में आपराधिक घटनाओं का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आए दिन जो मर्डर्स हुए, 18 दिन में 16 मर्डर के आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। जिम्मेदार कौन, जवाबदेही कौन? जो यहाँ पे सरकार में है, और किसकी जिम्मेदारी और कौन जवाबदेह होगा, और कौन हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर तो उसके हाथ में है, गृह मंत्रालय उसके हाथ में है, पुलिस उसके हाथ में है, तो कौन जवाबदेह होगा भैया? तो ये माने कि विपक्ष जो बार बार सवाल खड़े करती कि नीतीश कुमार अब राज्य चलाने लायक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो वाकई हकीकत है, ये जनसुराज भी मानती है। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो किसी आईएएस ऑफिसर के सर पे गमला रख देते हैं। अब सदन में, विधानसभा में महिलाओं के प्रति इतनी आपत्तिजनक बात कहते हैं कि पूछिए मत। तो ऐसा कोई मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी तो कर नहीं सकता है। इसलिए इस बार का चुनाव में बदलाव चाहिए आप लोगों को, और जनसुराज आना चाहिए। और आएगा जनसुराज? बिल्कुल आएगा, डंके की चोट पे जनसुराज आएगा। और बदलाव बिहार का हर युवा, हर वो बाप जो अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहता है, हर वो बच्चा जो अपने बिहार में ही कुछ करना चाहते हैं, अब बिहार से बाहर जाकर दर दर की ठोकर नहीं खाना चाहता है, वो सारे लोग बिहार में इस बार बदलाव चाहते हैं। जनसुराज के लिए कोई गाना बनाया आपने? 4 लाइन मैंने बनाया है। हाँ, गुनगुना दीजिए। कि जनता ही हो मालिक, अब की बाहर चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बहुत खूब, धन्यवाद। नया बिहार का आपने जिक्र किया। अब बिहार में कई चेहरे जो हैं केंद्र में बैठे हुए, लेकिन कह रहे कि बिहार की राजनीति करेंगे। मैं बात कर रही हूँ चिराग पासवान की। उन्होंने खुद का समीकरण बनाया, MY, महिला और युवा का। सभा भी संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में वो आएंगे, बिहार का चुनाव वो लड़ेंगे इस बार। टक्कर तो है ना, वो अच्छी बात है, युवा है, वो भी है, तेजस्वी बिहार के लिए अच्छी बात है। जो भी बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं उनको बिहार में आके राजनीति करना चाहिए। अच्छा, बिहार में मैंने कहा जो भी, एनीबडी, कोई भी बिहार के लिए जो अच्छा सोचता है वो बिहार में आके बिहार की समस्याओं को देखे, उनके साथ रूबरू हो कि भाई क्या समस्या है बिहार में, तब ना उस स्थिति को समझेगा। सोचते हैं चिराग, क्योंकि दलित नेता है, जीतन राम मांझी भी है, एनडीए में ही दलित नेता है। चिराग पासवान जी क्या सोचते हैं मैं ये कैसे बता सकता हूं? पॉलिटिकली तो अब आप एनेबल है ना, वो भी है पॉलिटिकल फेस, केंद्रीय है। हाँ। देखते होंगे ना उनके राजनीतिक परिदृश्यों को कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिहार के बारे में जो बयान देते हैं सही है गलत है, सोचते हैं नहीं सोचते हैं। मुझे जहाँ तक मैंने उनको जैसे तेजस्वी के बारे में आपने बयान दिया, वैसे ही चिराग मैंने जहाँ तक उनको देखा है, वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वो बात नहीं करते हैं और बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं। तो जो भी बिहार के लिए अच्छा सोचता है वो आए बिहार में, काम करे, यहाँ की समस्याओं को देखे, अच्छा है। एक आखिरी सवाल होगा कि भोजपुरी में सब कुछ ठीक चल रहा है, समय समय पर अश्लीलता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। अब तो आप पॉलिटिकल भी आ गए, लेकिन गाने तो गाएंगे ही आप, काम को तो कोई नहीं छोड़ सकता है। नहीं, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमें समय मिले, मैंने पहले से भी बहुत सारे गाने ऐसे गाए हैं जो सामाजिक मुद्दों पे हैं और बहुत धार्मिक
गाने गाए हैं, सामाजिक मुद्दे, एक गरीबी करके हमने गाना गाया था, बहुत सारे गाने गाए, जो एक पलायन पे हम लोगों ने गाना गाया था। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के गाने और आते रहें। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में जो कंट्रोवर्सीज चलते, छोटे भाई बड़े भाई, और ये भी कहा जाता है कि उस टीम में हो तो इधर नहीं आओ, इधर हो तो उधर मत जाओ, वाकई होता है ऐसा? ऐसा हमें तो बिल्कुल नहीं दिखा। हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं, और आप समझिए 4 बर्तन जहाँ रहते थोड़े बहुत बचते टन-टन हैं, होते इसमें हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, तो रितेश पांडे थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।